गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 18 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 5। पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 29-30 निकालें। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग मेहनत करें कि श्लोक को आप लोग को याद करना अति आवश्यक है। नीति श्लोक का मतलब क्या होता है? देखिए, लिखा हुआ उद्देश्यम छात्राणाम नीति विषयम ज्ञानम भविष्यति। छात्रों को नीति माने अच्छी बात की जानकारी लेना चाहिए। कहा गया है बच्चों, यदि कोई आदमी छोटा भी हो तो उससे भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप लोग किताब को देखिए कि गुरुजी बैठे हुए हैं और बच्चे किस प्रकार से उनकी वाणी को सुन रहा है, और बच्चे एकाग्रचित होकर एकदम ध्यान मग्न में है, गुरु की बातें सुन रहे हैं। इसलिए इसका उद्देश्य ही है कि अच्छी बात को बतलाया जा रहा है। गुरुजी जो है बच्चों को बतला रहे हैं। मैं भी आप लोगों को अच्छी बातें बतलाने जा रहा हूँ, नैतिक बात बतलाने जा रहा हूँ। किताब को निकालिए, पेज नंबर 29, पढ़ाई हो रही है, आप ध्यान दें। विद्या ददाति वीण्यम विन्याधाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि विद्या जो है विनय देती है, विनम्रता लाती है। आप लोग सही अर्थ में देखिए, एक बच्चे पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ है, और एक बच्चा जो है पढ़ा लिखा हुआ है। दोनों में आसमान अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा, आसमान अंतर। पढ़े हुए जो लड़के पढ़े लिखे होते हैं उनमें विनम्रता का गुण भरा हुआ होता है, और जो पढ़े हुए लड़के नहीं होते हैं, जो अनपढ़ गंवार हैं, वे उनमें विनम्रता नहीं होती। इसलिए विद्या जो है विनम्रता लाती है। विद्या विनम्रता देती है, विनय देती है। और जब विनम्रता आ जाएगी, विनय धाति पात्रताम, और जब विनम्रता से आपकी योग्यता प्राप्त होगा, और जब योग्यता प्राप्त हो जाएगा तो आपको धन मिलेगा। पात्र माने होता है योग्यता, त्वात् धनम आपनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। और धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम, और धन से धर्म और सुख दोनों प्राप्त होती है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि विद्या को हमेशा सर्वोपरि समझिए, सबसे ऊपर समझिए। विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या का तुलना कभी भी कोई नहीं कर सकता, धन दौलत भी नहीं कर सकता है। जब विद्या आ जाएगा तो आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। विद्या विन्नम ददाति विन्यात् पात्रमादि। समझ गए आप लोग? अब देखिए दूसरा श्लोक। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। आप लोग शब्दार्थ को पढ़िए। अब देखिए, इसमें लघुचेत साम लिखा हुआ, माने संकीर्ण सोच वालों को कहा जाता है। जो छोटा सोच है जिनके पास, उसको हम कहेंगे लघुचेत साम। कुटुम्बकम माने होता है परिवार, तथा मतलब उसके बाद, वसुधा मतलब क्या होता है? संसार। कहते हैं कि यह अपना है और यह पराया है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति यह मेरा है वह तुम्हारा है की गणना करता है, वो छोटे हृदय वाले ही व्यक्ति यह गणना करता है। जिसका छोटा सोच है वही लोग यह मेरा है, यह अपना है, वह पराया है ना।
उसकी गणना करते हैं। लेकिन जो उदार चित्त वाले लोग होते हैं, जो इसका हृदय चरित, जो उदार हृदय वाले जो लोग होते हैं, पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम, कहने का मतलब वसुधैव कुटुम्बकम, एक अपना परिवार सब लोग मानते हैं। कुटुम्बकम माने होता है परिवार, अपना परिवार की तरह मानते हैं। इसलिए छोटा सोच जो जिनके पास है वह सोच को दूर कीजिए। यह सारे इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर सभी यह समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं एक परिवार की तरह है। हम लोग परिवार की तरह उनका आदर करें, सम्मान करें। लोभात क्रोध प्रभवते, लोभात काम प्रजापते, लोभान मोह च नाश च, लोभ पापस कारणम। देखिए बच्चों, लोभ जो है पृथ्वी संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इसमें इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि लोभ और क्रोध, लोभात माने लोभ, लोभ से क्रोध होता है। जिसके पास लोभ है वह लोभ से पाप होता है। लोभात कामः प्रजापति, लोभात कामः प्रजापति, प्रजापति माने होता उत्पन्न होता है। और लोभ से जो है काम उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। लोभान मोह च नाश च लोभ, और लोभ से मोह, लोभ से क्या होता है? मोह आता है। और लोभ पापस कारणम, और लोभ जब मोह आ जाएगा तो नाश निश्चित होता है। लोभ से ही मोह आता है, क्योंकि मोह से नाश होता है। इसलिए बच्चों, किसी चीज़ की लालसा यदि है, मोह है, तो वह ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह होने से नाश की भी संभावना बढ़ जाती है। लोभ जो है पाप का कारण है, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध होता है। और लोभात कामः प्रजापति, और लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभात मोहः नाशः, लोभ से मोह आता है। और नाशः च प्रभवत, और नाश भी आता है। जहाँ मोह आया तो नाश की संभावना बढ़ जाएगी। लोभ पापस कारणम, लोभ जो है पाप का कारण है। अब देखिए अगला श्लोक देखिए बच्चों, श्लोक देखते जाइए और उसका अर्थ समझते जाइए। शब्दार्थ आपका याद कीजिएगा तो एकदम मन लगेगा आपको पढ़ने में। माता मित्रम पिता चेति, स्वभावात्मयी मयम तयम हितम, कार्य कारणता चन्ने भवन्ति हित बुद्ध्या। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए कितना बढ़िया लिखे, हित बुद्धिया लिखा हुआ है। कल्याण चाहने वाले, हितम मने कल्याण, रिपु मने शत्रु, कार्य हंतारम मने होता है कार्य को नष्ट करने वाले, वर्जित मने छोड़ देना, कारण मने कारण, इव मने की तरह, दुर्भिक्षे मने अकाल, और विष कुंभम मने बीज से भरी हुई घड़ी। ये सब शब्दार्थ है, पेज नंबर 30 में देखिए और उसको लिख लीजिए, याद कीजिए। माता जो मित्रम पिता, माता मित्र हैं, पिता चेति स्वभाव तत्कृतिम हितम, माता और पिता का जो स्वभाव होता है वह भलाई, अपने भलाई का, हित का काम करते हैं। कल्याण चाहने वाले होते हैं, हित बुद्धिया, कल्याण चाहने वाले होते हैं। कार्य कारणत चन्ने भवन्ति हित बुद्धिया, और उनके कार्य को, माता पिता के कार्य को हमेशा माता पिता को ऊंचा स्थान देना चाहिए। कि माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को भलाई का काम, हित का काम हमेशा सोचते रहते हैं। इसलिए माता मित्रम पिता च इति त्रियतम, माता मित्र, माता मित्र और पिता, ये जो तीन होते हैं, माता मित्र और पिता, ये जो तीन होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वह भलाई करना होता है। कार्य कारणात्,
कार्य करने से कार्य को नष्ट करने वाले कार्य हंतारम यदि रहेगा, कार्य कारणतः माने उनका काम है हित बुद्धिया माने हित चाहने वाले होते हैं। माता मित्र और पिता हमेशा जो है चाहते हैं कि भलाई का काम हो। उत्सवे व्यसने च दुर्भिषे राठ विलप्ये राजद्वारे शमशाने च यत्यस्ति तिष्ठति स पांडव। बढ़िया भाव में पढ़िए। उत्सवे व्यसने च दुर्भिषे राठ विलप्ये राजद्वारे शमशाने च यस्ति तिष्ठति स पांडव। कहता उत्सव में, उत्सवे मतलब होता है उत्सव में, त्यौहार में, व्यसने माने व्यसन माने बीमार में, और दुर्भसम माने अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विलभ्य में राष्ट्र के मतलब राष्ट्र पर जो संकट आ जाने पर, राजद्वारे शमशाने राजद्वार के शमशान में, च अस्ति तिष्ठति स पांडव जो कहने का मतलब अपना भलाई देश की हित में काम करता है, जो भलाई का काम करता है इस सब में, वह सो है सबसे बड़ा मित्र है, वह सबसे बड़ा बांधव है। इसलिए यह उत्सवे व्यसने दुर्व्यसे राज विलप्ये च राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति स पांडव। इस समय उत्सव में, व्यसन में, च दुर्भिषे अकाल पड़ने पर, व्यसन में रोगी बीमार पड़ने पर, राष्ट्र को विपत्ति आने पर जो है हमेशा जो व्यक्ति हित का काम करता है, भलाई का काम करता है, वह सबसे अच्छा बांधव है। इस प्रकार से आप समझ रहे बच्चे। अगला श्लोक देखिए। न कश्चित् कस्य मित्रं च न कश्चित् रिपुरूपो व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्ततः। इसका श्लोक का अर्थ हुआ कि ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्रांति रिपुवस्तु तथा। कहता है कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु की परीक्षा होती है। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु की परीक्षा होती है। इसलिए व्यवहार को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इस पर व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करें, यही हमारा कर्तव्य है। कश्चित् कश्चित् मित्रं न कश्चित् कश्चित् रिपो न मित्राणि तथा रिपवः व्यवहारेण जायन्ते। न किसी का कोई मित्र है, न किसी का शत्रु है, न किसी का मित्र है, न कोई दुश्मन है। कहने का मतलब व्यवहार से ही शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रेवादिनम वर्जेत दृशं मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे करो कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रेवादिनम एतादृशं मित्रम पयोमुखम विष्कुंभमेव वर्जेत। आप कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सामने में, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में, अपरोक्षे माने पीछे में, है ना, मुंह पर जो है बड़ाई करता है, प्रिय बात बोलता है, लेकिन वर्जेत सा मित्रम विष्कुंभम। आप जब पीछे हो जाता है तो मित्र की अनुपस्थित में, किसी के अनुपस्थित में जो है उसका बड़ा वर्जेत, उसका बुराई करता है, तो वैसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। विष्कुंभम पयोमुखा, विष से भरे हुए घड़े को वह जो है मित्र है, वैसे मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। जो मुंह पर मीठी मीठी बात बोलता है और पीछे में आपका बुराई करता है, वैसे मित्र को छोड़ दें। यही इस श्लोक का कहने का तात्पर्य हुआ। परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम एतादृशं मित्रम पयोमुखम विष्कुंभमिव वर्जित। इस प्रकार से बच्चों आप लोग का ये जो नीति श्लोक है, पाठ का नाम नीति श्लोका पाठ 5, यह जो पढ़ाई हुई है पेज नंबर 29-30 का, आप लोग इस शब्दार्थ को याद कीजिए और इसको याद कर लीजिए।
यही। और मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी नहीं कीजिए, हमेशा बड़ों को सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। घर पर कोरोना के समय में भी आप लोग स्वस्थ हैं, तो मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यह इस संकट में आप लोग को हम हमेशा आप लोग को शुभकामना दे रहे हैं, शुभकामना देते आ रहे हैं। और इस अवसर पर आपको